हे मसीह परिवार, आज हम एक मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे जो हर जीवन में कभी न कभी आता है। वह है संकट। क्या आप कभी सोचा है जीवन में संकट क्यों आता है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं जीवन में संकट क्यों आता है। बाइबल के अनुसार जीवन में संकट कई कारणों से आते हैं, जिनमें मानव स्वभाव की कच्चापन, पाप और बुराई और समय और संयोग शामिल है। परमेश्वर ने दुखद तकलीफों को क्यों रहने दिया है? क्योंकि इससे लोगों को परीक्षाओं और चुनौतियों के माध्यम से लोगों की नजदीकता परमेश्वर के ओर बढ़ती और उसे परमेश्वर पर अधिक भरोसा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि उनके बच्चे बौर और बुराई से शैतान के जाल में फंसे। बाइबल में शैतान को एक शक्तिशाली बुराई के रूप में बताया गया है, जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। अर्थात संकट केवल हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और ईश्वर के करीब लाने के लिए आता है। बाइबल के अनुसार हर चीज का एक उद्देश्य है और कठिन समय के भी अपने उद्देश्य होते हैं। संकट का उद्देश्य होते हैं कि हमें और हमारी आस्था को मजबूत करना है। यह सत्य है, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तभी हमें उनके चमत्कारी कार्य को देखने को मिलते हैं। सच कहे तो संकट हमारी जीवन में विश्वास की परीक्षा को ले आती है, जो सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी संकट हमारी परिस्थिति इतना कठिन बना देता है कि हमें लगता हमारा पास और कुछ नहीं बचा, जीने के सहारा तक छीन लिया गया, और वे हमेशा आर्थिक स्थिति पर वार करते, जैसे नौकरी चली जाना, व्यावसाय में हानि या कोई गंभीर बीमारी की आगमन, और यह सभी आर्थिक वार होता है। यूं कहे कि शैतानी वार है, जो याकूब के साथ भी हुआ था। बाइबल बताती है कि संकट कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ हैं और उन्हें संकटों में से बाहर निकालने में मदद करते हैं। बाइबल में यह भी वादा किया गया है कि परमेश्वर के प्रेम के कारण संकट भी परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छे परिणाम ला सकते हैं। अर्थात विश्वास के परीक्षा हमारे जीवन में परिपूर्णता लाती है। जैसे सोना को पिघलकर ही एक बहुमूल्य आभूषण बनाए जाते हैं। अब सवाल आता है कि इन कठिन समय से कैसे बचे? उत्तर है वचन से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल में कुछ वचन हैं जिसे दोहराने से कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, और शैतान आपके बाल भी बांका कर नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं उन वचनों को जिसे दोहराने से हम प्रेरणा और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहला वचन भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। चलिए अब बात करते हैं उस पहले वचन की, जो संकट के समय हमारे लिए सहारा बन सकता है। यह वचन है भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद। चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं बुराई से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस वचन का मतलब है कि चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारा हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब हम इस वचन को दोहराते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि हम अकेला नहीं हैं। ईश्वर हमारे साथ है और हमें सहारा दे रहे हैं। यह हमें एक आंतरिक शांति और साहस देता है। दूसरा वचन फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 पद। अब बात करते हैं दूसरे वचन की, जो हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है
और एक आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। यह वचन है फिलिप्पियों 4 अध्याय का 13 पद। मैं मसीह द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह हमारे साथ है, जिससे हम किसी भी संकट से बाहर निकाल सकते हैं। यह वचन हमें न केवल मानसिक शक्ति देती है, बल्कि हमारे अंतर आत्मा को भी साहस और शक्ति से भर देता है। जब हम संकट के समय इस वचन को दोहराते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे शक्ति सीमित नहीं है, बल्कि मसीह द्वारा हम हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। चलिए अब आते हैं परमेश्वर के वादा पर, जो हमारे डर को दूर करने और हमें साहस देने में बहुत सहायक है। यह है व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 6 पद। तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, उनसे मत डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझे धोखा न देगा और न त्यागेगा। यह वचन हमें विश्वास दिलाते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे पास है, हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। इससे हमें आश्वासन मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, ईश्वर हमें हमेशा सहारा देंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इस वचन को याद रखना और इसे अपने दिल में लिख लेना, जो हमारे मन में साहस और विश्वास भर देता है कि हमारे परमेश्वर हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में आने वाली संकट हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये कठिन समय हमें विनम्रता सीखते हैं और ईश्वर पर निर्भर होने का मार्गदर्शन करते हैं। जब हम संकट में होते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, तब हमारी आस्था और मजबूत होती है। यह हमें अपने अहंकार से मुक्त करके ईश्वर के ऊपर समर्पित होने का अवसर देता है। हे मसीह परिवार, संकट के समय ईश्वर के नाम लेना और उनसे प्रार्थना करना सबसे प्रभावी और शक्तिशाली उपाय है। हमें विश्वास करना चाहिए, जब हम पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी सुनते हैं, क्योंकि रोमियो अध्याय 10 का 13 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आप सभी का मनोकामना पूरी करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह।